पे बैठे हुए हैं, अनशन करके बैठे हुए हैं। जी अभी जिस तरीके से इनकी तबीयत लगातार बिगड़ते चली जा रही है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? तबीयत तो देखिए बिगड़ रही है और मेरा ये मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द एक फ़ैसला देना चाहिए, एक एग्रीमेंट देना चाहिए। भगत सिंह का भी ये कहना था कि हम कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें एक एग्रीमेंट में आना पड़ता है। सरकार हमें इतना ज़्यादा वेट ना कराए कि हम किसी को यहाँ पे खो दें। ही इज़ नॉट एक्चुअली वेल। टुडे इट्स द फर्स्ट टाइम ही पर्सनली टोल्ड मी कि भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, जिम्मेदारी लोगे? आई वाज शॉक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब मुझे लग रहा था कि ये आदमी कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। अभी बोल रहे कि 1 घंटा मैं किसी से बात नहीं करूँगा। यू लुक एट हिम। तो ये सरकार को आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे हो? ये सीधे वीडियो पहुंचाओ ना आप सरकार तक कि सर देयर आर पीपल, दे आर गोइंग टू डाई फॉर देम। आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए, सबके लिए लड़ रहे हैं। तो ये सरकार का फॉल्ट है। सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सर जैसे कि देखा जा रहा है JSSC और JPSC ये एक बार की हुई परीक्षा में गड़बड़ी या एक बार की पेपर लीक के लिए ये लड़ाई नहीं है, बल्कि बहुत लंबे समय से इसके अंदर गड़बड़ी चल रही है और तमाम तरीके की पेपर बेचे जाने की खबर, पेपर लीक की खबर भी सामने आ रही है, जो कहीं ना कहीं इन्हें इतना बड़ा प्रोटेस्ट और अनशन करने का एक प्लानिंग करना पड़ा। अगर ये अनशन नहीं करते, क्या लग रहा है कि सरकार का रुख आपके तरफ थोड़ा सा भी दिख रहा है कि नहीं? सरकार द्वारा ये बोला गया कि आपके तरफ से कुछ टीम को भेजा जाए, सरकार चारदीवारी के अंदर बात करेगी, लेकिन उसके लिए आप लोग क्या अपना मत बनाए हैं? क्या आपके टीम से कुछ लोग बात करने जाएंगे या फिर आप लोग क्या चाहते हैं? आपकी उम्र कितने साल की है? मेरी 24। वोट दे चुके हैं? जब आपके पास कोई नेता बात करने के लिए आया था, वोट मांगने के लिए, तो घर बुलाया था? कमरे में चारदीवारी के अंदर बुलाया था? जब वो वोट लेने के लिए सबके सामने आ रहा तो यहाँ बात करने सबके सामने क्यों नहीं आ रहा, स्टूडेंट्स के सामने? तो ये सवाल तो आप उनसे जाकर के पूछिए। लेकिन सर सरकार की भी कुछ गरिमा होती है ऐसे। एक मिनट गरिमा जी, अब एक मिनट अभी आप यहाँ इलेक्शन करा दीजिए इस पब्लिक। ना लिसन टू मी आप इलेक्शन करा दीजिए। रैली में कितने लोग होते हैं? 1 लाख 2 लाख 1000 10,000 तो नॉर्मल है। तब कहाँ जाती है गरिमा? उनका प्रोटोकॉल होता है, उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। दे विल कम विद देयर सिक्योरिटी पर्सनल, विल रिस्पेक्ट दैट। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? हम सिक्योरिटी मेंटेन कर रहे हैं ना, हम आपको भी रोक रहे थे, तो वी विल रिस्पेक्ट दैट। बट वी मस्ट कम टू टॉक। एक चीज़ है जो आप लोगों का प्रोटेस्ट, मैं एक्चुअली बिहार से आया पर्सनली इस चीज़ को करने, और मेरा चैनल अभी इतना भी रेडी नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी हम बिहार से स्टे किए कि इस चीज़ को दिखाना चाहिए, क्योंकि हम भी एक जर्नलिस्ट स्टूडेंट हैं, तो तमाम स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम, और चूँकि झारखंड के जो भी स्टूडेंट हैं हमारे भाई हैं, तो ये चीज़ को दिखाना हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। ये जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको देख करके तमाम देशवासियों का दिल गदगद है। अभी जंतर मंतर पे भी स्टूडेंट था, वहाँ पे भी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके कारण एक जनता की बहुत बड़ी गुट नाराज़ थी। लेकिन आपके इस झारखंड के प्रोटेस्ट से देश भर से आपके पक्ष में तारीफ़ें आ रही हैं। लोग बोल रहे हैं कि इसमें कोई भी राजनीतिक एजेंडे नहीं पनप रहे हैं, इसमें कोई गलत तरीके के नारे नहीं लग रहे हैं, जो आपके प्रोटेस्ट को देश में और दुनिया में बहुत हद तक सुंदर बना रहे हैं। मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। दिल्ली प्रोटेस्ट में मैं था। मैं लीडर्स से क्यों अगेंस्ट हुआ, क्यों अलग हुआ? मैं वहाँ प्रोटेस्ट करने गया था आपके लिए। आप कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हो, आप और हम सब मिलकर के CJP को सपोर्ट किए। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के हित की बात कर रहे थे। अब स्टेज से करा कर कोई पॉलिटिकल एजेंडा चलाने लगोगे आप। मैं कहता हूँ बाहर कोई बच्चा कुछ करे, उसमें स्टेज का कोई फॉल्ट नहीं है। वही बच्चा यार 15 साल का 17 साल का, आप एक बात बताइए, नेटफ्लिक्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, यही सब देख करके बच्चा ग्रो हो रहा है। अब उसके शरारती बच्चे की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो स्टेज में तो नहीं है ना, तो बाहर है ना, तो हम बच्चे को नहीं यूज़ कर सकते। इसके लिए एक ये भी चीज़ देखा जाता है, ऐसे भी नीट के खास करके जो एस्पिरेंट होते हैं उनकी एज कम होती है, क्योंकि वो 12th पास आउट होते हैं, वही छात्र ज़्यादातर होते हैं। लेकिन जो लोग JSSC और JPSC जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, और जो JPSC जैसे टफेस्ट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैच्योर है। और ये मैच्योरिटी एक करके प्लीज़, एक करके ये मैच्योरिटी सर आपके प्रोटेस्ट में बिल्कुल दिखाई पड़ रही है। मैं आया और आपके प्रोटेस्ट में देखा सर, जैसे आप इनको देखेंगे, ही इज़ लीडिंग अस, देयर आर फ्यू पीपल मोर हु आर लीडिंग अस। तो हमारी लीडरशिप में ये है कि वी आर बैनिंग ऑल दोस प्रोपेगेंडास जो इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट है। प्रोटेस्ट हमारा झारखंड PSC के लिए, झारखंड SSC के लिए और बच्चों के लिए, जहाँ छात्र, भैया ज़्यादा लोग मत आइए, एक एक करके। छात्र से अलावा कोई भी बात होगी तो हम स्टेज से मना कर रहे हैं, भैया खंडन करते हैं उस चीज़ का। कल ही एक पॉलिटिशियन आए थे, अपनी बात कर रहे थे, भैया ने स्टेज से मना करवाया। भैया पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, यहाँ छात्रों की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ छात्र की बात होगी। छात्र से अलावा कोई भी बात होगी तो हम स्टेज से मना कर रहे हैं, भैया खंडन करते हैं उस चीज़ का। कल ही एक पॉलिटिशियन आए थे, अपनी बात कर रहे थे, भैया ने स्टेज से मना करवाया। भैया पॉलिटिकल एजेंडा अलग है, यहाँ छात्रों की बात हो रही है, यहाँ सिर्फ छात्र की बात होगी।
जो भी आएंगे वो हमारे लिए बात करेंगे, स्टूडेंट हमारे लिए नहीं, हम सब छात्रों के लिए बात करेंगे। वो छात्रों के लिए लेटे हैं। आप भी छात्रों के हित में, आपने कहा ना कि अच्छा प्रोटेस्ट चल रहा है, कारण क्या है? सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, सभ्य तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग इसको मेंटेन करेंगे? और जंतर मंतर में जो हुआ वो पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 है, स्टेज 2 है। जंतर मंतर में हम क्या मांग रहे थे? इस्तीफा। क्या लीक रुक जाएगा? करना पड़ेगी। क्या लीक रुक जाएगा? ये पूर्ण मैं बात रूप से उसकी कर रहा अभी हूँ, नहीं। मैं जड़ की बात कर रहा हूँ। अभी पूर्ण रूप से नहीं। ये भैया लोग किस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं सिस्टम में रिफॉर्म के लिए। ये अपने लिए नहीं लड़ रहे कि हमें किसी सरकारी आदमी का इस्तीफा चाहिए। अगर सिस्टम में रिफॉर्म होगा तो नीट का पेपर कहाँ से लीक हुआ? जंतर मंतर के मन से सर ऐसा देखा था कि वहाँ पे इस्तीफे की मांग कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का कुछ इस तरीके का मांग नहीं है। ये स्टेप 2 है ना सर। आप लोग जो है सिस्टम में सुधार करने की मांग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पॉइंट। यही पॉइंट है हमारा। अगर हम किसी का इस्तीफा मांग लेंगे, दूसरा आदमी आ जाएगा, मैं भैया को निकाल दूंगा, आपको बैठा दूंगा, तो आप भी तो वही करेंगे जो सिस्टम अलाउ करेगा। और इसके लिए जो है एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की सरकार थी, करके प्लीज मैडम, तो इसलिए इसलिए उनका जो है इस्तीफा लिया गया, और यहाँ उनके विपक्षी दल का सरकार है, तो इनका इस्तीफा छात्रों द्वारा नहीं मांगा जाएगा। यहाँ पे विपक्षी का आज है, कल कोई और आएगी ना, परसों कोई और आएगा ना, कि हम आजीवन अनशन कराएंगे, इसके बाद फिर से कराएंगे। आप इसके बाद फिर से चाहोगे कि ऐसा कुछ हो, फिर जाना पड़े? आप तो चाहते हो ना एक बार में वाइप आउट, क्लीन सफाई हो जाए। उस सफाई के लिए झारखंड इज फाइटिंग फॉर इंडिया। यहाँ पे अगर ये भैया लोग का प्रोटेस्ट सफल होता है यहाँ पे, तो ये इंडिया के लिए एग्जाम्पल हो जाएगा कि अब ये पूरे देश में चलेगा। ये इसके बाद दिल्ली में चलेगा कि हमें आदमी का सफाया नहीं चाहिए, हमें सिस्टम में जितना भी कीचड़ है उसका सफाया चाहिए। और सब आपको बता दें कि हम बिहार से आए हैं, चूँकि बिहार का भी बीपीएससी और बीएसएससी की मैटर्स एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। जिस तरीके की समस्या यहाँ है, सेम लाइक इससे बड़ा समस्या बिहार की समस्या है। जैसे कि आपको बता दें, बीएसएससी का एग्ज़ाम्स एक एस्पिरेंट ने एग्ज़ाम दिया और उसके शादी हो जाने के बाद, बच्चे हो जाने के बाद उसका ज्वाइनिंग होता है, और फॉर्म फिलअप होने के 4 सालों तक बीएसएससी का एग्ज़ाम नहीं होता है। ये तमाम तरीके की समस्याएं हैं सर। तो फिर उन एस्पिरेंट को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से, क्या हर एक राज्य में अब प्रोटेस्ट करना होगा, या फिर एक प्रोटेस्ट से पूरे देश में बदलाव करने की ज़रूरत है? देखिए, भारत में जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी दे रही है पैसे को। एजुकेशन स्टूडेंट्स को कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही। आपके जेब से क्या कोई पैसा लीक होता है? और अगर स्टेट बैंक ने, किसी भी बैंक ने बोल दिया कि 24 घंटे के अंदर आपका पैसा रिफंड हो जाएगा, तो क्या उसके बाद टाइम लाइन जाती है? 24 घंटे में पैसा आता है ना। तो अगर सरकार ये कह रही है कि मैं इतने दिन में पेपर कराऊंगा, तो क्यों नहीं करा रही? वो सिक्योरिटी हमारे में क्यों नहीं लगा रही? और पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑडिट नहीं हो रहा सर। किसी भी बैंक का ऑडिट होता है कि जो नियम है, नियम के तहत काम हुआ कि नहीं हुआ। ऑडिट कहाँ हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में? हमें ऑडिट चाहिए। ये अगर डालेंगे तो सुधार होगा। हम उसी कीचड़ को हटाने की तो लगे सर। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे बात करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से आप लोगों को क्या क्या सुविधाएं इस प्रोटेस्ट में उपलब्ध कराई गई है? आप लोगों को पानी, शौचालय और मेडिकल जैसी सुविधाएं, चूँकि ये प्रश्न आपसे तमाम पत्रकार नहीं पूछते होंगे, लेकिन ये चीज़ें दिखाना सबसे बड़ी दायित्व है हमारी इस प्रोटेस्ट में। चूँकि बहुत सारे छात्र हैं, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ सरकार द्वारा मुहैया कराई गई है इस प्रोटेस्ट में? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि सरकार तानाशाह नहीं है, उसने हमें अलाउ किया है कि आप यहाँ बैठ सकते हैं, तो इस बात का तो धन्यवाद है। दूसरी चीज़ ये है कि जो यहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज है हमारे लिए, 2 ठो वो मूविंग वॉशरूम उन्होंने रख रखे हैं। सुलभ कॉम्प्लेक्स आगे भी है, सुलभ कॉम्प्लेक्स पीछे भी है। ये है कि जो मूविंग व्हीकल है उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, और जिस तरीके से लोग बढ़ रहे हैं तो उसकी अब ज़रूरत ज़्यादा है। मेडिकल के लिए आप देख सकते हैं वो वैन परमानेंट खड़ी रहती है, हर 2 घंटे में आते हैं, तो इनको चेक करते हैं, उनकी जाँच करते हैं। तो जो सरकार कॉन्स्टिट्यूशनली हमें प्रोवाइड कर सकती है वो कर रही है, प्रेशराइज तरीके से। जो जनता बोल देगी कि नहीं है, लेकिन जहाँ जनता बोल रही है कि न्याय करो, अभी सरकार वहाँ ध्यान नहीं दे रही। मतलब आपको कहीं ना कहीं सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, आपको डिस्टर्ब भी नहीं की जा रही है कि आप प्रोटेस्ट को छोड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपकी मेन मैटर है, जो मेन मुद्दा है, उस मुद्दा पे सरकार विशेष रूप से ध्यान नहीं दे रही है। वो नहीं, क्या है, सरकार हमें सारी सुविधाएं दे रही है। ये सुविधा दे देना तो हम प्रोटेस्ट ही खत्म कर देना। वो उनका खर्चा लग रहा है सर, आपके पैसे का, आपके टैक्स का खर्चा फालतू लग रहा है। अगर वो सारी चीज़ों को हटा करके हम एक दिन में एक आदमी से प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर दे, तो फिर इस तरीके की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, राइट? अगर एक ही दिन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए तो ये तो कोई फिर तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम तो चाह रहे हैं कि सरकार इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर दे। अगर सरकार इस चीज़ में आप लोगों की बात नहीं मानते हैं, तो क्या जिस तरीके से एक करके सर, एक बेड पे पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का तबीयत खराब होते जा रहा है, उधर भी प्रोटेस्टर्स को देखिए जिस तरीके से पड़े हैं, कैसे, मतलब देखिए कि लग नहीं रहा है कि ऊपर पड़े हैं
काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है इनका। क्या कहेंगे सर, अगर सरकार के द्वारा से कोई अगर आप लोगों को राहत नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों की अगला कदम क्या होगी इस प्रोटेस्ट में? अगला कदम नहीं, प्राइमरी ही कदम हमारा ये है कि हम आजीवन अनशन लिया ना हमने, वो अपने में अड़े रहे, हम अपने में अड़े रहेंगे। एक जाएगा, दूसरा जाएगा, कितने जाएंगे, कितने जाएंगे? हम कानून नहीं तोड़ेंगे, हम दम तोड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बता रहे हैं कि ये कानून नहीं तोड़ेंगे, ये दम तोड़ना पसंद करेंगे लेकिन ये कानून को नहीं तोड़ेंगे और कानून को बिल्कुल भी ध्वस्त नहीं करेंगे। कानून के दायरे में रहते हुए तमाम कामों को करेंगे और इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। अगर एक के प्राण को क्षति होता है तो दूसरा उस बेड पे लेटेगा और वो भी अपने प्राणों का आहुति देगा, लेकिन इस प्रोटेस्ट को गांधी नीति से शांति तरीके से रखा जाएगा। गांधी नीति नहीं है, भगत सिंह की नीति है। भगत सिंह के लेख हैं एक्चुअल में। भगत सिंह के जो लेख हैं, भगत सिंह का जो पहला लेख है, उन्होंने जो जेल से लिखा था, छोटी सी चिट्ठी लिखी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा लेख लिखा था, थोड़ा बड़ा लिखा था, टू माई यंग प्रोटेस्टर्स। तो उस दोनों लेख में वो ये बताते हैं कि यार हमें, भगत सिंह खुद एक पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते थे, उसके बाद वो एक आर्मी बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा ना कि मेरे जैसे 100 युवा नहीं है, मेरे जैसे 1000 युवा नहीं है। वो उन युवाओं को जगाने के लिए इस तरीके से आहुति देने के लिए लेट गए थे। उन लोगों ने जेल में भी अनशन किया था कि जो क्रांतिकारी जेल में है उनको अच्छा खाना मिले, ऐसे ही अनशन किए थे, ऐसे ही अनशन किए थे। तो ये उनकी देन है, भगत सिंह की देन है। उसके बाद गांधी जी ने किया, गांधी जी ने और ऑर्गेनाइज़ किया, पर यंगस्टर्स को किसने जगाया? किसने जगाया? भगत सिंह की उस शहादत ने जगाया। और फिर गांधी जी ने भी ये बताया कि बेटा ज़्यादा देर तक अगर आप लाठी डंडे चलाओगे तो काम नहीं चलेगा। ये बात भगत सिंह ने बोली थी, बट बात ये कि हम पढ़ नहीं सकते उसको। हमारे सिलेबस में वो सारी चीज़ें होती तो हमें मालूम होता कि वो द रियल कॉज। सो हम भगत सिंह 1926, ये 2026, सारे भगत सिंह आपको दिखेंगे, सबके अंदर भगत सिंह ही दिखेंगे आपको। ये उनका पॉइंट ऑफ हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट है। चूँकि आप लोगों के इस प्रोटेस्ट को बिहार से भी एक बड़ा समर्थन मिल रहा है और वो लोग बता रहे हैं, अभी जंतर मंतर के बाद जिस तरीके से देखे कि बिहार का प्रोटेस्ट हुआ, वो पूरे देश और दुनिया में वायरल रहा और तमाम तरीके से सोशल मीडिया पे उसके मीम्स वायरल हो रहे थे। उसके बाद इस प्रोटेस्ट के लिए वो छात्र बता रहे हैं कि क्या हम लोगों को भी अब झारखंड में कुछ करना होगा, क्या हम लोग भी अपना सहायता, आप लोगों के, हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो भाई, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, ठीक है? तो बिहार झारखंड एक ही है, अगल बगल ही है। हम तो बिल्कुल हार्डली कोई भी आदमी ऐसा कहना चाहे, किसी भी राज्य की समस्या हो, राज्य बाद में आती है, पहले देश। हार्डली कोई एक आदमी होगा जो ये बोले कि नहीं हमें बिहार से नहीं चाहिए। भाई हर कोई आदमी एक है। आज यहाँ का कोयला कहाँ जा रहा है? बिहार। यहाँ का कोयला मध्य प्रदेश, यहाँ का कोयला केरला, हर जगह जा रहा है। यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी जो यूरेनियम से जो क्लीन एनर्जी बनेगी कहाँ जाएगा? हर देश का हर एक हिस्सा कनेक्टेड है। तो बिहार और ये कनेक्टेड है, सबको ही आई है, सबका प्रोटेस्ट है। और ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे हैं लोग। यहाँ बिहार से भी हैं, यहाँ मध्य प्रदेश से भी हैं, यूपी से भी हैं, राजस्थान से भी हैं लोग। आप ढूंढिए, इसी भीड़ में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। देखिए, तमाम तरीके से इन्होंने अपनी अच्छी बातों को रखी और जिस तरीके से ये बताएं तमाम बातों को कि किस तरीके से शांति प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे और एक की प्राणों की अगर शहादत भी चली जाती है फिर भी ये शांति तरीके से प्रोटेस्ट रखेंगे। बहुत अच्छी तरीके से ये तमाम बातों को रखे हैं और ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ झारखंड का प्रोटेस्ट नहीं है बल्कि ये पूरे देश का प्रोटेस्ट है। पूरे देश के छात्र इस प्रोटेस्ट को सम्मिलित करें, क्योंकि हर एक राज्य में जैसे कि सपोज डैट BPSC BSSC बिहार को ही ले लीजिए या फिर मध्य प्रदेश को ले लीजिए, तमाम राज्य के अंदर भी पेपर लीक और एग्ज़ाम्स में बहुत बड़ी गड़बड़ी की मामले सामने आ रही हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को एक प्रोटेस्ट को बहुत मजबूती से करना चाहिए ताकि देश भी हिले और तमाम राज्य भी हिले, ना कि तरह तरह से बट के प्रोटेस्ट करेंगे तो इससे बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। एक साथ जुड़ करके एक प्रोटेस्ट करें जिससे देश की भी तमाम एजुकेशन सिस्टम से लेकर के तमाम पेपर लीक की घटनाओं को बंद किया जाए, तमाम चीज़ों में सुधार किया जाए, मतलब पूर्ण तरीके से एजुकेशन सिस्टम में सुधार कर दिया जाए। ये जो आपने कहा है ये भगत सिंह की लाइन है। भगत सिंह ने कहा था कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर वो टायरेनी सरकार के खिलाफ जब होगा, इनिशियल फेस में होगा कि आपको कुचल दिया जाएगा, मिडिवल फेस में क्या होगा, कुछ समझौते होंगे। तो ये मिडिवल फेस चल रहा है, दिल्ली में समझौता हुआ, यहाँ भी होना ही होना है समझौता। इसके बाद आएगा मैच्योर फेस, जब सारी ताकतें, सारे रिसोर्सेस एक होकर के उस टायरेंट सरकार के खिलाफ लड़ेगी तो पूरे देशव्यापी ये होना ही होनी है सफाई। तो ये जो आपने कहा है भगत सिंह ने पहले ही कहा है, तो मतलब मुझे लगता है शायद आप उनसे इंस्पायर्ड नहीं हैं, आपके अंदर भगत सिंह है, आप जी रहे हैं उस चीज़ को।